अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बच्चों में एक बहुत कॉमन मसले के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है पेट का दर्द यानी पेन एब्डोमेन। तकरीबन हर पेरेंट्स आके हमारे पास ये शिकायत करते हैं कि बच्चा अक्सर पेट में दर्द की शिकायत करता है। हर माँ बाप को किसी ना किसी टाइम में अपने बच्चे के साथ इस फेज से गुजरना पड़ता है। स्पेशली 4-5 साल की उम्र के बच्चे जो हैं उनमें ये बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन होती है कि जी अक्सर ये शाम में या सुबह में, या जो बच्चे स्कूलिंग स्टार्ट हुई होती है कि जी सुबह स्कूल जाते हुए इसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि ये इसकी क्या वजह हो सकती है और उसका किस तरह से इलाज मुमकिन है। तो अमूमन जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनमें पेट दर्द की सबसे बड़ी वजह कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है। समटाइम्स माँ बाप को भी इतनी अच्छी तरह अंदाजा नहीं होता, लेकिन बच्चे पोटी को रोकते हैं। स्पेशली उन्हें टॉयलेट जब स्कूल में या ऐसी जगह पे उन्हें पसंद नहीं आता तो वो वॉशरूम जाना पसंद नहीं करते। ऐसे बच्चों को पेट में दर्द की वजह जो है वो पकाने को रोकना है। तो आप इस फैक्टर के अंदर देखें कि बच्चा रोजाना दिन में कम से कम 1 दफा या 2 दिन बाद तो जरूर पोटी करे, वो सख्त ना हो, थोड़ी सी नरम हो। दूसरा, अगर वाकई में बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए उसकी डाइट बेहतर करें, पानी ज्यादा पिलाएं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और थोड़ा सा सलाद या इस तरह की चीजें बच्चे की डाइट में शामिल करें। और बच्चों को समझाएं कि जिस वक्त रिफ्लेक्स आए या जिस वक्त हाजत महसूस हो उस वक्त वो चाहे स्कूल में ही है तो ही कैन टेक अ ब्रेक और वो टॉयलेट जाए और फिर लाजमी जो है वो पॉटी करे। दूसरी जो चीज है जो बहुत कॉमन इशू है बच्चों में पेट में दर्द की वजह, वो होता है कि हल्का फुल्का सा कोई ना कोई मैदे का इन्फेक्शन होता है या गैस्ट्राइटिस होता है। अमूमन ऐसे बच्चों में हिस्ट्री होती है कि वो बाहर की चीजें बहुत खाते हैं, समटाइम्स जंक फूड बहुत खा रहे होते हैं, या बेकरी आइटम्स या दुकान की चीजें, मसलन तरह तरह के क्रिस्प्स हैं, कैंडीज, टॉफीज, चॉकलेट्स या डब्बे वाले जूसेस हैं। तो इस तरह की जो फूड आइटम्स है उसकी इंटेक को बच्चे को कम करें, घर की जरा डाइट बढ़ाएं, फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल करें, थोड़ी सी सिंप्लीफाई करें, घर से लंच पैक करके दें। अगर आपके बच्चे को गैस्ट्राइटिस है या स्टमक का इशू है तो इसमें बहुत तरह की दवाइयां अवेलेबल हैं, डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें तेजाब कम करने वाली दवाइयों से लेकर स्टमक में या आंतों की मोटिलिटी को बढ़ाने वाली दवाइयां हैं जिससे मैदा जल्दी खाली हो जाता है और बच्चों की ये तकलीफ कम हो जाती है। तीसरी एक और बहुत कॉमन वजह बच्चों में वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब का इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से अमूमन बच्चे पेट में दर्द की शिकायत करते हैं। छोटे बच्चों में खास तौर पे ये इन्फेक्शन पकड़ा नहीं जाता। ऐसे बच्चे को बुखार हो रहा होता है, साथ में उल्टियां आ रही होती हैं, बार बार टांगे इकट्ठी कर लेते हैं, पेट अकड़ा लेते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, स्कूल गोइंग बच्चा है, अमूमन वो पेट की दर्द की शिकायत करते हैं, थोड़ी बहुत वॉमिटिंग होती है, लेकिन उसके साथ पेशाब का बार बार आना, रात में उठना, रात को बिस्तर गीला कर देना, इस तरह की अलामत आना शुरू हो जाती हैं। इस सूरत में फौरन डॉक्टर से रुजू करें। ये खतरनाक भी हो सकता है जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है या पेशाब का इन्फेक्शन है। इसमें बच्चे के यूरिन के टेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। ऐसे बच्चों को पानी बहुत ज्यादा पिलाएं, खासतौर पे गर्मियों के मौसम में या जब लू चल रही हो, और पानी वाले फ्रूट्स हैं जैसे तरबूज है, स्ट्रॉबेरीज हैं, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें। एक और चीज जिसकी वजह से बच्चों के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है वो होता है पेट की कीड़े या वॉर्म इन्फेस्टेशन होती है। तो इसमें ये होता है कि छोटा बच्चा स्पेशली वो मट्टी खाते हैं या नॉन फूड आइटम्स खाते हैं जैसे पेन, चूना, कागज, इरेजर्स या पेंसिल के सिक्के। तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अगर बच्चे में फौलाद की कमी की अलामत मौजूद हैं तो उसके लिए भी दवाइयां हैं, यानी आयरन वाले सिरप हैं, और इसके अलावा बच्चे को डी वॉर्म करने के लिए आप सिरप वर्मॉक्स या जेंटल वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 दिन का शॉर्ट कोर्स है। अच्छा, इसके अलावा एक और वजह जिसकी वजह से बच्चों में पेट में दर्द होता है वो होता है कि बच्चों को साथ में थोड़ी थोड़ी लूज मोशन आना शुरू हो जाते हैं, कभी कभार वॉमिटिंग भी होती है या बुखार भी होता है, तो वो गैस्ट्रोएंटराइटिस है, ये डायरिया हो जाता है। उसमें आप डायरिया के लिए बच्चे को ORS दें, पानी उबला हुआ इस्तेमाल करें, केला, खिचड़ी, दही वगैरह खिलाएं। कुछ दिनों में ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है, बहुत कम इसमें एंटीबायोटिक की जरूरत भी पड़ती है। लेकिन अगर बच्चे की कंडीशन ज्यादा खराब हो, पेट में दर्द बहुत शदीद है, बहुत मोशन आ रहे हैं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। इसके अलावा पेट में दर्द की वजह हो सकती है कि बच्चे साथ में उनको 2-3 दिन पेट का दर्द, कभी कभार फीवर, उल्टियां आती हैं और फिर जरकान हो जाता है। उसमें सबसे कॉमन वजह जो है वो वायरल हेपेटाइटिस है, यानी पीला यरकान है, जिसमें जिगर पे स्वेलिंग हो जाती है, बच्चे खाना पीना बहुत कम कर देते हैं, भूख बिल्कुल मर जाती है, आंखें पीली हो जाती हैं, थोड़ी जिल्द की रंगत पीली हो जाती है, पेशाब बिल्कुल गाढ़े रंग का आना शुरू हो जाता है, कभी कभार बच्चों की पॉटी भी थोड़ी सी ग्रे या व्हाइट कलर की हो जाती है।
تو وائرل ہیپیٹائٹس میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں, جگر کے ٹیسٹ کروائیں, سمٹائمز بلڈ ٹیسٹ کی ضرورت بھی پڑتی ہے, کبھی کبھار بچوں کو ایسی صورت میں آئی وی فلوئڈز یعنی ڈرپوں وغیرہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر ڈاکٹر کے مشورے سے دوائیاں استعمال کریں. یاد رکھیے گا کہ جو وائرل ہیپیٹائٹس ہوتا ہے وہ گندے پانی کی وجہ سے ہوتا ہے, تو پانی کوشش کریں کہ فلٹرڈ واٹر ہو یا ابلا ہوا پانی استعمال کریں, ہاتھوں کی صفائی کا بہت خیال رکھیں. اور بچوں میں پیٹ کی جو درد ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے انفیکشن کے اور کازز ہیں, جیسے کہ ٹائیفائڈ فیور میں بھی ہو جاتا ہے, کبھی کبھار بچوں کو بہت ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے, پیٹ میں درد کی شکایت ہوتی ہے, کبھی کبھار لوز موشن یا کبھی کبھار کانسٹیپیشن بھی ہوتی ہے. اگر ایسا بخار جو بار بار چڑھ رہا ہو, بہت دنوں سے چڑھ رہا ہو, تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ٹائیفائڈ فیور ایک خطرناک بیماری ہے, یہ کافی لمبا بخار بھی چل جاتا ہے, بچے بہت کمزور ہو جاتے ہیں. فوراً بلڈ ٹیسٹ کروائیں اور پھر اس میں پراپر اس کے لیے اینٹی بایوٹکس استعمال کریں. ایک اور وجہ, جو بچے عموماً ٹھیک ہوتے ہیں لیکن یکدم پیٹ میں درد اٹھتا ہے تھوڑی سی ٹین ایج بچوں میں, تو اس میں اپینڈکس کا درد بھی وہ ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بچوں کو فیور ہو, کبھی کبھار تھوڑا بہت وہ یورین میں بھی درد کی شکایت کرتے ہیں یا انہیں ایک آدھی وامٹنگ آتی ہے, سڈن آنسٹ ہوتی ہے, بڑا سیویئر پین ہوتا ہے, اور ایک دو دن میں بچے کافی زیادہ اس میں نڈھال ہو جاتے ہیں. تو اگر اس طرح کا درد ہے, جو آپ کا بالکل ٹھیک ٹھاک بچہ تھا یکدم بہت شدید درد اٹھا ہے, بچے کی کنڈیشن آپ کو اسٹیبل بالکل نہیں لگ رہی ہے, تو فوراً اس کو ایمرجنسی میں لے کے آئیں. ہو سکتا ہے کہ یہ اپینڈکس کا درد ہو. ایسی صورت میں سرجن سے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے, اور جلد ہی یہ سرجری ہو جانی چاہیے, کیونکہ یہ ایکیوٹ اپینڈیسائٹس یا اپینڈکس کا انفیکشن بچے کے لیے خطرناک یا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. سب سے ایک اور جو مین ریزن ہوتی ہے وہ بچوں میں ہوتی ہے فنکشنل ایبڈومینل پین. یہ ہمیں کافی دیکھنی پڑتی ہے, جس میں سارے ٹیسٹ بچے کے ٹھیک آتے ہیں, اوور آل بچے کی گروتھ بھی ٹھیک ہوتی ہے, کھانا پینا بھی ٹھیک ہوتا ہے, لیکن روزانہ دن کے کسی نہ کسی وقت میں بچے کے پیٹ میں درد ہوتی ہے. بظاہر اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی, بچہ ایکٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا, ماں باپ کو لگتا ہے کہ شاید صبح اسکول جانے کا ٹائم ہے, تو وہ اچانک اس نے رونا شروع کر دیا کہ میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہے, اور پھر 3-4 گھنٹے میں یا کبھی کبھار جلدی وہ درد خود بخود سیٹل ہو جاتی ہے. ایسے بچوں میں عموماً اسٹریس ایک فیکٹر ہوتا ہے, کبھی کبھار بچوں کو پڑھائی کا اسٹریس ہوتا ہے, اسکول میں کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے, دوستوں کے ساتھ یا ٹیچرز کے ساتھ کوئی پرابلم چل رہا ہوتا ہے, جس سٹ ود ہم, اس کے ساتھ بات کریں, اس کے پرابلم کو سمجھیں. کبھی کبھار ان بچوں کو چائلڈ سائیکالوجسٹ کو بھی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اوور آل 2-4 دوائیاں بھی اویلیبل ہیں جو بچے کی اس طرح کی درد یا تکلیف کو وقتی طور پہ کم کرتی ہیں, لیکن عموماً یہ فیملی ہسٹری ہوتی ہے, پیرنٹس میں سے کسی ایک میں شاید مائگرین کی بھی اس میں ہسٹری ہو, تو ایسے جو بچوں کا درد ہوتا ہے وہ تھوڑی سی تھراپی سے, کاؤنسلنگ سے, اور جو سپورٹیو پیرنٹس ہوتے ہیں, یعنی جو ماں باپ مسئلے کو بچے کے اچھی طرح سمجھتے ہیں, تو یہ بچے 4-6 مہینے میں اس درد سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا, ان بچوں کا وزن کم نہیں ہو رہا ہوتا, ان کو بخار نہیں چڑھ رہا ہوتا, اور کوئی خطرناک علامات موجود نہیں ہوتی, گروتھ وغیرہ ٹھیک ہوتی ہے, ذہنی نشو و نما بالکل ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی. Thank you.